सो गाइज, डू यू रिमेंबर कि पिछले साल एप्पल ने iPad 11 जनरेशन लॉन्च किया था। एंड जब वो 11 जनरेशन लॉन्च हुआ था ना, इट बिकेम वेरी पॉपुलर स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स एंड जो लाइट क्रिएटिव वर्क करते हैं। बट इस साल एप्पल लॉन्च करने वाला है iPad 12th जनरेशन। सो अगर तुम इस साल एक iPad लेने का प्लान कर रहे हो, वो भी बजट में, एंड थिंकिंग कि एक iPad 11 लेना चाहिए, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी iPad 11 है या फिर अपग्रेड करने का सोच रहे हो, देन जस्ट हियर मी आउट। बेसिकली पिछले iPad के कंपैरिजन में ना इस iPad 12 जनरेशन में कुछ चीज़ें चेंज हुई है, बट इज इट लाइक वर्थ अपडेटिंग फ्रॉम 11 जनरेशन? सो उसी चीज़ के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। सो सबसे पहले अगर हम लुक्स एंड फील की बात करें, सो do not expect any design changes, any look changes in this new iPad 12 generation. See, Apple ना हार्डली अपने किसी भी डिवाइस में इतनी जल्दी कोई लुक चेंजेस लाता है। सो इस iPad 12 जनरेशन का जो लुक है वो बिल्कुल सेम 11 जनरेशन जैसा ही रहने वाला है। एंड 11 जनरेशन iPad भी ऐसी बात नहीं कि लुक वाइज बहुत ही बेकार था। लाइक लुक वाइज इट वाज वेरी नाइस। लाइक इसमें कलर्स भी बहुत अच्छे थे, iPad के इसके कलर्स ही लगते हैं। सेकेंडली इनकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, एंड थर्डली जो लाइक प्रीमियम फील मिलती है iPad से, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम एज 11th जनरेशन ओनली। सो डिजाइन वाइज दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल होने वाले हैं। देर आर नो डिजाइन चेंजेस। हाँ, बीच में ये रूमर्स माने जा रहे थे कि 12 जनरेशन में हमें न्यू कलर्स देखने को मिलेंगे, बट नो, देर आर नो न्यू कलर्स, देर इज नो डिजाइन चेंज, द सेम it is going to be same as the 11 generation iPad. Also जो उसका साइज है वही सेम 11 इंच जो साइज है वो iPad 12 जनरेशन में भी मिलेगा, एंड वही पावर बटन में भी टच ID मिलेगी। So there are no design changes. So अगर तुम डिजाइन वाइज सोच रहे थे कि iPad 12 जनरेशन ले लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन वाइज तो दोनों सेम ही है। iPad 11 जनरेशन भी वैसा है, 12 जनरेशन में भी देखने में वैसा ही होगा। सो डिज़ाइन वाइज तो देर इज़ अ नो फॉर दिस। डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मुझे न्यू 12th जनरेशन में मिली, क्योंकि ये अपग्रेड के बाद आ रहा है, एक साल बाद एप्पल लॉन्च कर रहा है, तो उम्मीद तो यही थी कि लैमिनेटेड डिस्प्ले तो मिलेगी, बट देर इज नो लैमिनेटेड डिस्प्ले। यानी कि जैसे 11 जनरेशन में हमें नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले मिली थी, सेम 12 जनरेशन में भी ना नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले ही मिलेगी, विच मीन्स कि ग्लास के बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा। एंड अगर आप एप्पल पेंसिल यूज करोगे ना तो थोड़ी सी वो स्क्रैची साउंड तो जरूर आएगी। ऑल्सो रिफ्रेश रेट भी वही 60 हर्ट्स वाला ही है। ऑब्वियस बात है कि ये एक बजट iPad है, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बजट iPad में भी एप्पल 120 हर्ट्स तो देता, बट हाँ वही सेम 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट भी है। और जो न्यू चिप हमें iPad 12 जनरेशन में मिलेगी, उससे जो iPad 12 जनरेशन की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटर जरूर फील हो सकती है, थोड़ी सी बेटर जरूर फील हो सकती है, बट डिस्प्ले वाइज भी देर आर नो चेंजेस इन 12 जनरेशन। सो चेंजेस अब मिलेंगे कहाँ? तो ये चार्ट ध्यान से देखो। अब आप देख सकते हो कि iPad 11 जनरेशन में A16 बायोनिक चिप का यूज किया गया था, वहीं iPad 12 जनरेशन में A18 बायोनिक चिप का यूज किया जाएगा। रैम वाइज भी ना यहाँ पे एक अपग्रेड मिला है। जो 11 जनरेशन वाला iPad था उसमें 6 GB की रैम थी, एंड नाउ जो हमारा न्यू 12th जनरेशन है उसमें 8 GB की रैम मिलेगी। यानी कि मल्टीटास्किंग वगैरह ये सब चीजें बेटर हो रही है। जहाँ पे हमें 11 जनरेशन में एप्पल इंटेलिजेंस का कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, वहीं 12 जनरेशन में एप्पल इंटेलिजेंस का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। प्लस रे ट्रेसिंग भी अगर आप देखो तो इसमें 11 जनरेशन में कोई भी रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं था, बट हाँ 12 जनरेशन में रे ट्रेसिंग आपको मिलेगी। सो इफ यू रिमेंबर, जो 11 जनरेशन वाला iPad था उसमें A16 बायोनिक चिप जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हमें iPhone 15 में भी मिली थी। एंड ये जो प्रोसेसर है ना वो 4 नैनोमीटर चिप पे बेस था, एंड इसकी जो बेस रैम है वो 6 GB से स्टार्ट होती थी। कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलता था। बट अगर हम 12th जनरेशन को देखें तो इसमें वो सारी चीजें मिलती है जो कि हमें 11 जनरेशन में नहीं मिल रही। जैसे कि इसमें A18 चिप का यूज किया जाएगा, जो कि 3 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बेस्ड होगा। बेस रैम जो है वो 6 GB से 8 GB रैम तक की हो गई है, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। मल्टीटास्किंग और ज्यादा स्मूदर होगी, एंड ओवरऑल जो iPad का परफॉर्मेंस है उसमें अपग्रेड मिल रहा है। ऑब्वियस बात है अपग्रेड तो इस चीज में मिलेगा ही, कहीं ना कहीं हमें डिजाइन में नहीं मिला, लुक्स में नहीं मिला, तो परफॉर्मेंस में तो अपग्रेड आपको मिलेगा ही डेफिनेटली। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये जो 12th जनरेशन iPad है ना वो 20 से 30% तक फास्टर होने वाला है 11 जनरेशन के कंपैरिजन में, एंड ऑल्सो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी रहेगा। सो चलो अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो कि 11 जनरेशन में नहीं मिल रहे थे, एंड लोगों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थी उस 11 जनरेशन वाले iPad में, बट
हमें वो 12th जनरेशन वाले iPad में मिलेगा। सबसे पहला है एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स। तो 11th जनरेशन में कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं था, जिससे कि राइटिंग टूल्स, क्लीन अप टूल्स और नाइस अपग्रेडेड सिरी का वो मजा नहीं ले सकते थे। बट 12th जनरेशन में क्योंकि हमें 8GB की रैम भी मिल गई है, न्यू चिप भी मिल गई है, तो एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट जरूर होगा एंड इससे ना काफी सारी चीजें ईजी हो जाएंगी बेसिकली। तो 11th जनरेशन में नहीं था, बट 12th जनरेशन में जरूर मिलेगा। सेकेंड थिंग इज द कनेक्टिविटी अपग्रेड। तो iPad 11th जनरेशन था ना, वो सिर्फ Wi-Fi 6 तक ही लिमिटेड था, बट 12th जनरेशन में एप्पल की नई कस्टम N1 वायरलेस चिप आ रही है, जिससे कि आपको Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि कनेक्टिविटी ज्यादा फास्टर होगी, ज्यादा कनेक्टिविटी स्पीड भी होगी एंड ओवरऑल जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीजें हैं ना, चाहे वो डाउनलोडिंग स्पीड हो, सब कुछ जो है वो ज़्यादा फास्टर फील होगा। थर्ड अपग्रेड के लिए आप शायद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे एंड दैट अपग्रेड इज एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट। 11th जनरेशन में ना बेसिक से USB-C एप्पल पेंसिल यूज़ कर सकते थे, कोई भी एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट नहीं था, बट 12th जनरेशन वाले iPad में ये एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इस 12th जनरेशन में एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि स्क्वीज एंड बैरल रूल जैसे फीचर्स जो है वो बजट सेगमेंट में आ जाएंगे एंड ऑनेस्टली ना सबसे ज्यादा इसी फीचर के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो चलो बाकी चीज भी देख लेते हैं। देखो अपग्रेड्स थोड़े बहुत हुए हैं, बट काफी सिमिलैरिटीज भी है, बट थोड़े बहुत माइनर ट्वीक्स भी है। जैसे कि 11th जनरेशन में 64GB का स्टोरेज बढ़ करके 128GB हमें मिला था 11th जनरेशन में। iPad 12th जनरेशन में भी 128GB का स्टोरेज ही मिलेगा बेस वेरिएंट में। कैमरा में दोनों में ही फ्रंट और बैक कैमरा 12MP का ही रहेगा। बस हाँ, क्योंकि 12th जनरेशन में चिप थोड़ी सी एडवांस मिल रही है, तो इसमें जो फोटो क्लैरिटी है और जो इमेज प्रोसेसिंग भी है ना, वो भी थोड़ी सी क्लियर हो गई है एंड बेटर हो गई है। अगर डाटा ट्रांसफर स्पीड की बात की जाए तो दोनों में ही USB-C पोर्ट जो है वो USB 2.0 स्पीड पर ही चलेगा। अगर ज्यादा बड़ा डाटा ट्रांसफर करना है तो स्पीड जो है वही स्लो मिलेगी। एंड बैटरी की भी बात की जाए ना, तो बैटरी भी दोनों में सेम ही मिलेगी हमें, जिससे कि आराम से आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। सो बैटरी, कैमरा, ये सब चीजें ना ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है। बस चिप अपग्रेड हुई है, तो चिप की वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस में अपग्रेड हो गया है, थोड़ा सा 2-3 इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स जो मतलब बेसिक अपग्रेड्स थे वो भी मिल रहे हैं ना। अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो iPad 11th जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसका करंट प्राइस अभी चेक करा है, ये 30-32 तक ही रहता है इसका जो प्राइस है। बट जो हमारा न्यू iPad 12th जनरेशन आ रहा है, इसका भी प्राइस जो है ना वो लगभग 35 से 39,000 के बीच में ही रहेगा। तो बेसिकली ये ना बजट सेगमेंट में ही रहेगा ये वाला iPad भी। एंड सेल के टाइम पे ये जो iPad 11th जनरेशन है ये और भी मतलब कम प्राइस में मिल जाता है। एंड कब ये लॉन्च हो रहा है, iPad 12th जनरेशन माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में हमें मिल जाएगा, यानी कुछ टाइम बाद ही हमें iPad 12th जनरेशन जो है वो मार्केट में मिलने लगेगा। एंड आई थिंक अगर आप iPad 11th एंड 12th जनरेशन में देखो ना कि कौन सा लेना ज़्यादा बेटर है, तो देखो 2 सिनेरियोज हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी iPad 11th जनरेशन है तो मुझे नहीं लगता कि 12th जनरेशन में स्विच करने का इतना कोई फ़ायदा है, अनटिल एंड अनलेस आपको एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए या फिर एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें सेम हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अपग्रेड है एंड ये जो 2-3 अपग्रेड्स वो मिलते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास एक भी iPad नहीं है, आप पहला अपना iPad लेने का प्लान कर रहे हो या फिर लाइक बजट सेगमेंट में देख रहे हो, देन आई वुड से कि आप 12th जनरेशन iPad डेफिनेटली ले सकते हो। 11th जनरेशन भी ले सकते हो, बट 12 में ना थोड़े से पैसे और देकर अगर आप 12th जनरेशन ले रहे हो तो उसमें यही सपोर्ट, एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल जाता है और एप्पल पेंसिल प्रो का भी सपोर्ट मिल जाता है, और ऐसा परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड्स है थोड़े। तो 11th जनरेशन भी ले सकते हो आज के टाइम पे 2026 में। बट 12th जनरेशन क्योंकि आ रहा है, तो अगर बजट उतना जाता है देन डेफिनेटली 12th जनरेशन भी आप परचेज कर सकते हो। फिर अगर आप 11th जनरेशन लेना ही चाहते हो देन सेल का वेट करो, या फिर बैक टू स्कूल ऑफर भी अभी आ रहा है एप्पल का, तो वो उस टाइम पे भी ना आपको काफी अच्छे प्राइस में जो है 11th जनरेशन iPad मिल जाता है। एंड अगर आपको एप्पल के बैक टू स्कूल ऑफर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन उसकी भी हमने पर्टिकुलर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है कि कौन कौन से डिवाइसेस पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे आप उस
डिस्काउंट को अप्लाई कर सकते हो एंड किस तरीके से आप बेसिकली ये बैक टू स्कूल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। तो वो सब की इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हो दैन उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वो आप चेक कर सकते हो जा करके। एंड यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि 2026 में आपके बजट के हिसाब से आपको 11 जनरेशन लेना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर 12th जनरेशन। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।